हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आज IBPS PO मेंस का जो 31 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मैं उस शीट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो पहले रीजनिंग सेक्शन खुला। रीजनिंग सेक्शन मुझे डुएबल लगा बट मॉडरेट था। टाइम टेकिंग था, मॉडरेट था। अनसर्टेन पहले 2 मार्क्स का एक खुला था। अनसर्टेन मैं किया हूँ। 4 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का 8 नंबर था उसमें 18% आ रहा था। उसमें था कि राइट से जो बैठा हुआ है इवन पोजीशन में था वो शायद मैनेजर था, और ऑड पोजीशन में जो था राइट साइड से वो शायद असिस्टेंट था, ऐसा कुछ करके था। थोड़ा ट्रिकी था, टाइम टेकिंग था, लेकिन डुएबल था, हो गया। अगर आप पॉसिबिलिटी लेकर करे हो तो एक बार में ही मिल जाएगा। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। डबल डबल रो सिटिंग का रिलेटेड कुछ था। रिवर्स सीलॉक था। डेट बेस पजल था। शायद 9 पर्सन थे और 12 डेट था। 20 से 28 ऐसा कुछ डेट दिया हुआ था, और ऐसा कुछ था। वो 1 मार्क का था शायद। ब्लड रिलेशन का बेस डेटा समझ का था कि उसने वहाँ पर बताना था कि किस ऑप्शन में एम का सिर्फ एक ही डॉटर है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था क्योंकि एम के जो डॉटर है ना, तो वो एक ऑप्शन में तो श्योर आ रहा था कि डॉटर एक ही है, तो बाकी 2 ऑप्शन में एक में नहीं आ रहा था और एक में जेंडर नहीं पता चल रहा था। तो हमें बताना था क्वेश्चन में कि एम का एक ही डॉटर नहीं है, किस में से पता चल रहा है एम के एक ही डॉटर नहीं है। तो ऐसा कुछ था शायद। उसके बाद वार्ड बेस एक था, और मशीन इनपुट वार्ड बेस के एक दो वार्ड देके बोला था कि जो वाइल +1 समथिंग और अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट -1 करके एक कुछ था। और दूसरे वाले में था कि एन के पहले जो आता है उसका सक्सीडिंग करना है, और बाकी सबका 1 प्लस करना है। उसके बाद जो रिपीट वाला वर्ड लेटर्स है उसको एलिमिनेट करके असेंडिंग ऑर्डर पे लिख के राइट से 5th या 6th ऐसा कुछ बताना था। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट था 2 मार्क्स का। वो थोड़ा टफ लगा मुझे, मैं छोड़ दिया। ओवरऑल रीजनिंग में ऐसा भी था, और क्रिटिकल रीजनिंग था इस बार कम था, 2-3 था शायद। मैंने एक ही बनाया है, 1 और 2 बनाया था। उसके बाद जीए तो मुझे मॉडरेट टू टफ लगा क्योंकि मैं जीए उतना पढ़ा नहीं हूँ। लास्ट 3-4 मंथ का ही थोड़ा ऊपर ऊपर से दिख के गया था। और इस बार का जीए का जो खासियत है कि बहुत वैल्यू बेस पूछा था, कितना परसेंटेज कितना स्कीम का कितना परसेंटेज चल रहा है, कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ये, उसके बाद किस साल में इम्प्लीमेंट होएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। थोड़ा वैल्यू बेट ज़्यादा था क्वेश्चन। थोड़ा वैल्यू याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। और नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर से पूछा गया था प्रश्न। और ऐसा कि 20 नवंबर का भी क्वेश्चन था। कितना लेटेस्ट पूछ दिया है ABPS वाला, पता नहीं ABPS कब क्या कर रहा है। थोड़ा ज़्यादा ही लेटेस्ट हो गया है। 30 नवंबर का एग्ज़ाम है, 20 नवंबर का क्वेश्चन डाल रहा है। मतलब क्वेश्चन कब सेट किया मालूम नहीं चल रहा है। इंग्लिश अब आता है। इंग्लिश इज़ वेरी टफ। मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं 2 साल पहले भी दिया हूँ, पिछले साल भी दिया था एग्ज़ाम। इतना टफ इंग्लिश पेपर आज तक मैंने नहीं देखा IBPS PO में। बहुत ही लेंदी, बहुत ही ट्रिकी है। जिसका इंग्लिश अच्छा है उससे भी मैं पूछा, उसको भी थोड़ा टफ टू मॉडरेट ही लगा। जो यहाँ पर 2 सेक्शन था, A और B। ए सेक्शन जो 2 मार्क्स का आता है ना, वो ईजी आया था। पैरा जम्बल था शायद। पैरा जम्बल जो होता है ना, पैरा जम्बल सिंगल सिंगल पैरा जम्बल ABCD वैसा कुछ था। इजी था वो, सिर्फ इजी था। लेकिन पार्ट बी जो 1 मार्क का था वो बहुत टफ, लेंदी एंड टाइम टेकिंग था। बहुत ही टफ था। इंग्लिश में डबल ट्रिपल फिलर आया था, ऐसा कुछ था। कुछ पार्ट बी में कुछ आसान था ही नहीं। पार्ट ए डुएबल था। उसके बाद इंग्लिश के बाद आया था क्वांट डुएबल साइड था। मेरा क्वांट प्रिपरेशन ठीक ठाक था। मैं शायद सोचा था इस क्वेश्चन में अच्छा होगा जो क्वेश्चन आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ अच्छा।
क्योंकि मैं थोड़ा पैनिक कर गया था क्वांट में हुआ क्या, क्वांट में पहले तो मैं मैन्युफैक्चर बेस्ड एक DI था, वो मुझे देख के ही आसान लगा तो मैंने उसको उठाया पहले। तो उसको उठाने से पहले वहाँ पर एक इक्वेशन बन रहा था, वहाँ पर दिया हुआ था कि टोटल जो सोल्ड आइटम्स का वैल्यू है ABCDE ऐसा करके कुछ दिया हुआ था, ABCD था शायद, ABCDE ऐसा कुछ था। टोटल जो सोल्ड हुआ है उसका वैल्यू था 3552, एक इक्वेशन आएगा 3552 उसका प्लस करके। बट मैं ये सोल का डेटा दिया हुआ था, मैं टोटल मैन्युफैक्चर लेके कर रहा था, मैं पूरा रफ शीट भर के करा मैन्युफैक्चर। तो वहाँ से PZX 3 वेरिएबल था, वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। मैं सोच रहा हूँ तो इसका निकल क्यों नहीं रहा है, अजीब सा आ रहा है। 2 बार मैं काट के करा उसके बाद फिर भी नहीं मिल रहा था। तो बाद में क्वेश्चन ध्यान से मैं रीड किया तब पता चला कि ये सोल का डेटा था। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम चला गया। उसके बाद देखिए PZX का वैल्यू मेरा ये आया था, तो आप देख लीजिए। P का वैल्यू था 1050, Z का 684 एंड X का 84। ये क्वेश्चन डुएबल था। 6 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के 12 मार्क्स डुएबल था। एक प्रोबेबिलिटी इसमें ही बहुत टाइम मेरा चला गया था, इसलिए बहुत टाइम चला गया था। दो बार तो मैं इसमें 2 बार तो मैं रॉन्ग किया है इस क्वेश्चन पढ़ने में। प्रोबेबिलिटी बेस एक DI था, पाई चार्ट बेस एक DI था, ये डुएबल था। मैं नहीं कर पाया लेकिन ये डुएबल था। क्वाड्रेटिक था, ये भी डुएबल था। थोड़ा सा अगर क्वाड्रेटिक का नॉलेज हो आप कर दोगे। और नंबर सीरीज़ था, थोड़ा A+ समथिंग करके दिया हुआ था, उसके बाद थोड़ा कुछ वेरिएबल था। तो क्वांट मेरा अच्छा नहीं गया था। तो आप लोग बताइए क्वांट आपको कैसा गया था। और डिस्क्रिप्टिव में मैं लेटर एक पहले रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लेटर लिखा हूँ। वो मैगज़ीन के एडिटर को लिखना था शायद, ऐसा कुछ था। तो ये मैं लिखा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के बेस। और ऐसे लिखा हूँ गीग इकोनॉमी के बेस एक था। तो ऐसा कुछ था कि मिलेनियन जेनजी ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये मैं लिखा हूँ। इसका लेटर का वर्ड लिमिट था 150 to 180 एंड डिस्क्रिप्ट एंड ऐसे का था शायद 250 to 300 ऐसा कुछ था। तो यही था ओवरऑल क्वेश्चंस में जो मैंने बनाया है। और आप कमेंट्स में आप बोलिए। और ये रहा मेरा टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। रीजनिंग में मैं दो नंबर के 10 क्वेश्चन किए हूँ और 1 नंबर के 6 क्वेश्चन किए हूँ। टोटल 26 नंबर अटेम्प्ट हुआ है। सी में 21 अटेम्प्ट किए हूँ टोटल। बट इनमें से 7-8 तुक्का है, तो काट छाट के 5 से 7 तो नंबर बन ही जाएगा। इंग्लिश में 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन किया हूँ, 1 मार्क्स का 23 क्वेश्चन किया हूँ, टोटल 31 मार्क्स का किया हूँ। और क्वांट में 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन किया हूँ और 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन किया हूँ, टोटल 14 मार्क्स किया हूँ। टोटल अगर सबको टोटल करें 26, 21, 31 एंड 14 मैंने 92 नंबर का मार्क्स का अटेम्प्ट किया हूँ, प्लस डिस्क्रिप्टिव है। तो ये रहा मेरा टोटल अटेम्प्ट। तो आपका टोटल अटेम्प्ट और मार्क्स कितना है कमेंट सेक्शन में बोलिए। और अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मेरा ख्याल से यूआर के लिए 58 से 64 इसी के बीच रहना चाहिए। पिछले साल शायद 63 था यूआर का, लेकिन इस साल वैकेंसी अच्छा खासा है और कंपटीशन नो डाउट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वैकेंसी अच्छा खासा है। और कहीं ना कहीं इंग्लिश का लेवल बहुत अप हुआ है और रीजनिंग मॉडरेट आया हुआ है। पिछले साल मैथ टफ था, पिछले साल मैथ का लेवल अप था। इस साल मैथ थोड़ा डुएबल सा रहा है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, मॉडरेट है। और जीए तो मेरे को तो टफ लगा, तो जो पढ़ेगा जीए उसके लिए आसानी है। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बात करें तो जीए मॉडरेट था, इजी नहीं था। 2 साल पहले बहुत इजी आया था 2022 में। पिछले साल का मुझे याद नहीं, 2022 का क्वेश्चन ईजी था। और बाकी कम्युनिटी वाइज ओबीसी का शायद 55 के आसपास, 55 से 58 के आसपास, एससी का 45 से 50 के आसपास और एसटी का 40 ±2 ऐसा कुछ रहेगा शायद मेरे हिसाब से। तो आप आपके राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।